नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मां गंगा ने मुझे गोद लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। जीत के बाद पहले वाराणसी दौरे पर बोले पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को पहली बार और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के बाद हम पहली बार आज बनार के लोगों की वजह से मैं धन्य हो गया। सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अपने किसान भाई बहनों का जीवन पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। इससे 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा, 18वीं लोकसभा के लिए हुआ एक चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे समर्थ के साथ प्रस्तुत करता। यूरोप और यूरोपियन यूनियन सारे मतदाताओं को जोड़ दे तो भी भारत के वोटों की संख्या 2.5 गुना ज्यादा है। बनारस के सभी मतदाता का लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बनारस के लोगों ने तीसरी बार पीएम भी चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र को, व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की करता है। इस चुनाव में लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापस आए, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये बहुत बड़ी विजय है और बहुत ही बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की प्रेरणा देता है। दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा, आपके सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए हर प्रयास करूंगा। पीएम ने कहा कि मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे बड़ा किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम है। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगी। आज 30,000 से अधिक सहायता समूह का कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। पिछले 10 वर्षों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पिछले 7 साल से राज्य सरकार को मौका मिला है, ने पूर्ण समर्पण भाव से काम किया है। पीएम मोदी को बधाई देता हूँ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह। इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इतने बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और जनता द्वारा दिया गया जनादेश अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसानों की ओर से पीएम मोदी का स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा है और भाजपा मानती है कि किसान भगवान है और किसानों की सेवा करना भगवान की पूजा है। किसानों और खेती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ही है कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी फाइल पर हस्ताक्षर किए तो वह किसान सम्मान निधि थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।